नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हिंदी नॉलेज शो में। तो दोस्तों, अब से कुछ देर पहले खबर आई है कि अमेरिका ने भारत समेत कई देशों पर बड़ी कार्रवाई करी है और इस कार्रवाई के तहत भारत को ब्लैक लिस्ट में डाल दिया गया है। लेकिन इससे पहले कि आप कुछ कमेंट करें, मेरी रिक्वेस्ट ये रहेगी कि पहले आप कारण सुन लीजिए, क्योंकि कारण सुनने के बाद आपको भी यह एहसास होगा कि कहीं ना कहीं ये समस्या तो बड़ी है ही। और आज ये चीज अमेरिका के साथ हो रही है, कल को भारत के साथ भी होगी। ऐसे में मैं इस वीडियो में आपको कारण के साथ साथ नतीजे भी बताऊंगा कि इस कार्रवाई के बाद भारत को नुकसान क्या होगा। तो ऐसे में ये वीडियो बहुत जरूरी है, अंत तक प्लीज देखिएगा। चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। तो दोस्तों, अब से कुछ दिन पहले अमेरिका के अंदर एक बड़ी रिपोर्ट आई और इस रिपोर्ट को देखकर पूरा अमेरिका हिल गया। रिपोर्ट में यह बताया गया था कि चीन अमेरिका के सामानों की बड़े लेवल पर कॉपिंग कर रहा है। कॉपिंग कैसे? कि जो अमेरिका के बड़े बड़े ब्रांड हैं वो क्या करते हैं, सालों तक रिसर्च करते हैं, अपना पैसा लगाते हैं, टाइम इन्वेस्ट करते हैं और फिर कई सालों की मेहनत के बाद एक प्रोडक्ट को तैयार करते हैं। उस तैयार किए प्रोडक्ट को वो फिर दुनिया में बेचना शुरू करते हैं, लेकिन उस प्रोडक्ट को कोई और नहीं बेच सकता। क्यों? क्योंकि उस कंपनी ने जिसने उसे रिसर्च करके बनाया है उसके पास अपने उस सामान का कॉपीराइट है, जिस वजह से कोई और व्यक्ति उसे कॉपी करके बाजार में नहीं बेच सकता। और 20 सालों तक ये कॉपीराइट रहता है। 20 सालों के बाद वो कॉपीराइट फ्री हो जाएगा, आप चाहे तो उसे कॉपी करना शुरू कर सकते हैं। लेकिन इस रिपोर्ट में बताया गया कि चीन के अंदर अमेरिका के हर एक प्रोडक्ट की, हर एक टेक्नोलॉजी की कॉपी करके बेची जा रही है। और अगर अमेरिकी कंपनियां चीन के अंदर कोई रिपोर्ट भी करती हैं तो कोई सुनवाई नहीं है, यानी कि चीनी सरकार की पूरी सहमिली हुई है। और इससे अमेरिका को कितना नुकसान होता है, रिपोर्ट में बताया गया कि हर साल अमेरिका को इससे 600 अरब डॉलर का नुकसान होता है। ये कितनी बड़ी रकम है? भारत का जो टोटल खजाना है, यानी कि फॉरेक्स रिजर्व है, वो इसके बराबर है। जी हां, इतना भयंकर नुकसान अमेरिका को सिर्फ एक साल में हो जाता है चीन के कॉपीराइट उल्लंघन की वजह से। लेकिन इस रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि ये सिर्फ चीन ही नहीं, भारत, रूस, अर्जेंटीना, इंडोनेशिया, वियतनाम और लगभग हर एक वो देश जो तेजी से ग्रो कर रहा है, वहां पर ये देखने को मिल रहा है, जिससे कि अमेरिकी कंपनियों को नुकसान हो रहा है। अब आप कहेंगे कि चलिए चीन में तो ठीक है, वहां पर कॉपिंग की जाती है, लेकिन भारत के अंदर कभी कोई सुनने को नहीं मिला कि भारत ने अमेरिका की कोई टेक्नोलॉजी को कॉपी कर लिया हो। तो देखिए, भारत के अंदर टेक्नोलॉजी कॉपी नहीं होती, जो इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स होते हैं उनकी ज्यादा कॉपी की जाती है। उदाहरण के लिए आपने देखा होगा ढेर सारे अपने गांव के, शहर के, कस्बों के आसपास के बाजारों में टी शर्ट्स बिकती देखी होंगी। उन पर प्रिंट होता है मार्वल के कैरेक्टर का, डिज्नी के कैरेक्टर का, मिकी माउस का होगा, या फिर आयरन मैन का होगा, थोर का होगा, हल्क का होगा, और वो टी शर्ट बड़ी आराम से बेची जाती हैं। लेकिन क्या उन्होंने, जो शॉपकीपर बेच रहा है या पीछे से टी शर्ट बनकर आ रही है, किसी ने मार्वल से अनुमति ली है? बिल्कुल नहीं। और इस वजह से जब मार्वल की टी शर्ट बहुत ही सस्ते दामों में बाजारों में मिल जाती है तो उनकी ऑफिशियल टी शर्ट खरीदेगा कौन? ऐसे में उन्हें तो नुकसान हो रहा है। और ये तो मैंने टी शर्ट का एक उदाहरण दिया, आप स्कूल बैग्स देखिए, कई सारे फोन के आपके कवर होते हैं, अलग अलग जगह पर यह चीज देखने को मिलेगी। इतना ही नहीं, भारत का एक कार ब्रांड भी है जिसने एक विदेशी कार को कॉपी किया है और आज भारत में वो बड़ी लेवल पर बेची जा रही है। अगर आप उस कार का नाम जानते हैं तो कमेंट करके बताइएगा भी। तो यानी कि भारत में भी ये चीजें होती हैं, बस हम नजरअंदाज कर जाते हैं। लेकिन यहाँ पर आपको भारत सरकार की लिमिटेशन भी समझनी पड़ेगी। हमारे यहाँ पर ये चीजें बड़े लेवल पर होती हैं, तो क्या हम सब व्यक्तियों को अब जेल में डालना शुरू कर देंगे? नहीं, ये चीजें समय के साथ सही होंगी। जब हमारे यहाँ पर बाजार विकसित होगा, लोगों को इस चीज की समझ आएगी, तो वो अपने आप ही ये काम करना बंद कर देंगे। लेकिन अमेरिका ने फिलहाल के लिए यह कार्रवाई करी है कि भारत, चीन, रूस, इंडोनेशिया, अर्जेंटीना, वेनेजुएला और इसके अलावा भी 2-3 देशों को यहां पर ब्लैक लिस्ट में डाल दिया है। अब इस पर लोग अलग अलग आंकलन निकाल रहे हैं कि कोई कह रहा है कि यूक्रेन की वजह से हो गया, कोई कह रहा है कि रूपी रूबल ट्रेड की वजह से हो गया, कोई कुछ कह रहा है, लेकिन असल कारण यही है। लेकिन अब सवाल उठता है कि इससे भारत को नुकसान क्या होगा? तो देखिए, फिलहाल कोई भी नुकसान नहीं होने वाला है। ब्लैक लिस्ट में डालना एक वार्निंग की तरह है। अगर यहां पर चीजें नहीं सुधरी तो फिर अमेरिका उन देशों पर
कार्रवाई करता है जो बड़े लेवल पर ये काम करते हैं। जो अमेरिकन मीडिया है वो खुद कह रही है कि भारत पर यहाँ पर कुछ भी नहीं होने वाला, बस ये एक वार्निंग की तरह था, क्योंकि अगर सिर्फ चीन पर कार्रवाई होती तो चीन ये कहता कि भारत में भी तो ये चीजें होती है, आपने भारत पर कार्रवाई नहीं करी। इसके अलावा रूस पर क्या इसलिए कार्रवाई हुई है कि युद्ध हो रहा है? नहीं, दरअसल हाल ही में युद्ध की वजह से अमेरिका के ढेर सारे ब्रांड रूस से निकले हैं, तो रूसी लोगों ने उन्हीं ब्रांड की रेप्लिका खड़ी करनी शुरू कर दी है, तो इस वजह से उस पर कार्रवाई की गई है। हालांकि आपका व्यू पॉइंट कुछ और हो सकता है, कमेंट करके जरूर बताएगा। फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग वीडियो।